बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7। इसका हम लोग इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न हम लोगों से पूछता है भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखें। देखिए भारत लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन अगर इसका भौतिक विभाजन किया जाए तो सबसे पहले आता है हिमालय, सेकंड में है भारत का उत्तरी मैदान और भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह के रूप में इसको भौतिक विभाजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनके नाम लिखिए। ये तो पता है कि भारत अपनी सीमा को 7 देशों से बांटता है, लेकिन उनके नाम आपको याद नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहला है उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। उत्तर में आते हैं चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में आता है बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये सातों के नाम आपको याद रहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में आते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, यानी कि उत्तर पश्चिम में 2 देश आते हैं। इसके बाद उत्तर में आते हैं चीन, नेपाल और भूटान, उत्तर में हो गए 3 देश। और पूर्व में आते हैं 2 देश जो हैं बांग्लादेश और म्यांमार। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो ये नर्मदा और तापी हैं जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखना है आपको। तो जो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो 2 नदियां हैं उनको मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। ये 2 क्वेश्चन एक ही में पूछा है। तो देखिए भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, और पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वही एक ही है जो है चंडीगढ़। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों का आपको जवाब देना है। देखिए उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बहती हैं और इनकी सहायक नदियाँ भी होती हैं जिनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए होते हैं। ये मैदान कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है, यानी कि जहाँ कृषि होगी वहाँ पे लोग इकट्ठा रहेंगे, उनके लिए खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए वहाँ पे जो जनसंख्या है अधिक निवास करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है लक्षद्वीप को प्रावली द्वीप भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। इसमें भी क्यों का जवाब देना है। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना हुआ है, यही कारण है कि इसे पालिप कहा जाता है या फिर प्रलव द्वीप कहा जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा ऑप्शन है हिमाद्री और तीसरा ऑप्शन है हिमाचल। तो हिमालय के सबसे जो दक्षिणी भाग है उसको शिवालिक कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है इसमें सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि सह्याद्री जो है उसको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जाना जाता है, वो कौन सा नाम है। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है अरावली,
दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट और तीसरा ऑप्शन है हिमाद्री। तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली, यानी कि सह्याद्री को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है अरावली। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है, यानी कि कौन कौन से दो देश हैं जिसमें पाक जल संधि मौजूद है। पहला है श्रीलंका तथा मालदीव, दूसरा ऑप्शन है भारत तथा श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भारत तथा मालदीव। तो ये जो पाक जल संधि है वो श्रीलंका तथा मालदीव के बीच में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंतिम है मालदीव। यानी जो अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप समूह है उनका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। और ऑप्शन पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट और तीसरा ऑप्शन है हिमालय। तो भारत की सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, यानी कि पहला ऑप्शन जो होगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अरावली। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वह है खाली स्थान, जिसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का क्षेत्रफल लगभग फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान है। तो इसमें भर सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न पूछ रहा है, महान हिमालय को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं हिमाद्री। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से खाली स्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह है राजस्थान। यानी कि खाली स्थान में हम लोग भर सकते हैं राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी खाली स्थान सागर में गिरती है, यानी कि कौन से सागर में नर्मदा जो नदी है वो कहाँ जाकर गिरती है। तो जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर, यानी कि हम भर सकते हैं नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न है, खाली स्थान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, यानी कि कौन सा वो रेखा है जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, वह है कर्क रेखा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।